दादी जी गई होंगी, नाना गए होंगे, नानी जी गई होंगी, आपके घर सबके घर में किसी ना किसी की मृत्यु। ये बताओ कि जब कोई आपके घर में गया, मृत्यु हुई, तो आप लोग परेशान? भाई संतों के यहाँ भी मृत्यु हो, पर किसी के मृत्यु से संतों को पता है कि स्टेशन है। अच्छा, रेलवे स्टेशन पे आप बैठो, रेलवे स्टेशन में क्या दिखेगी? बार बार रेल दिखेगी, आएगी जाए। ऐसे ही ये जिंदगी स्टेशन, यहाँ कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। आए दिन आप अखबार पढ़ो, टीवी देखो, अपने गली मोहल्ले में, अड़ोस पड़ोस में छानबीन करो, कोई आ रहा है, कोई मृत्यु हो गई, कोई जन्म ले लिया, कोई मृत्यु हो गई, क्रम चल रहा। फर्क इतना है कि किसी के आने से, किसी के जाने से कोई परेशान है, तो किसी आने जाने से कोई प्रभावित। आओ, जिंदगी जीने का आनंद क्या है? किसी के मरने से प्रभावित होना छूट गई तो संत परेशान नहीं है, जबकि वो सियान है। जो अज्ञानी है वो संसार से अटैच होकर परेशान होता है, और जो ज्ञान में रहकर भी किसी से अटैच नहीं होता, इसलिए उसे किसी व्यक्ति और वस्तु का कोई। अब आपको देख के जीवन में उस सेठ की तरह रहना है या संत की तरह रहना? सामान दोनों का गया, तो आपके जीवन में भी किसी ना किसी की मृत्यु होगी, किसी का जन्म की भी मृत्यु होगी, और आपका भी पुनर्अगला जन्म होगा, मुक्ति नहीं पा। आप भी परेशान हो या ना हो, इसके जिम्मेदार आप। जगत से आप उलझ जाते हैं, मेरा मेरा, तो जाएगा तो रोना पड़ेगा। इसलिए मत कहो कि कुछ भी मेरा है। नाथ आपका है, जब चाहो आप हमें बुला लो, जिसकी मर्जी। देखो, इस संसार में आप उतनी ही सांसें लेंगे जितनी ईश्वर ने निर्धारित। सांसें पूरी करके आप चले जाओगे तो फिर लोग रोते हैं, रोने से सांसें आ जाएंगी, जिंदा हो जाएगा, क्यों रोना? इसलिए ये धरती में आने जाने का क्रम करोड़ों साल पहले भी किसी का जन्म हुआ था, आज भी जन्म हुआ, मृत्यु होगी। हम भी जन्म लिए, मर जाएंगे, हम लिए चले जाएंगे। दादा भी आए, चले गए, पर दादा, यही क्रम करोड़ों साल से चलता आया है, और यही क्रम करोड़ों साल तक चलता। इसलिए किस किस के मरने पे आप रोएंगे, किस किस से अटैचमेंट बढ़ाएंगे, ये तो ईश्वर की खेल। इसलिए इस ज्ञान को नष्ट मत होने दीजिए कि संसार में हम और आप सब यात्री, और जिसका स्टेशन जहां आएगा उस यात्री को उसके अपने स्टेशन में। किसी का आज स्टेशन आ गया तो हमारा अनिरुद्धाचार्य का स्टेशन जब आए, इस दास का, हम भी उतर जाए। आपका आएगा, आप उतर जाए। इसलिए रोना इस बात के लिए है कि प्रभु आपने मानव जीवन दिया, नहीं किया, पुण्य नहीं किया, आपका भजन नहीं किया। इस बात का रोना रोइए कि प्रभु मैंने अपने जीवन को संसार में उलझा कर ही मैंने जीवन को व्यतीत। इस बात का रोना है। और किस बात का रोना? आप लोग बेवजह का रोना रोते, आपके रोने का कोई मतलब। जैसे छोटा बच्चा ना लॉलीपॉप के लिए रोता है, और ऐसे रोता है मानो उसका ऐसे सिसक के रोएगा, बड़े बड़े आंसू बहाएगा। काय के लिए रो रहा? लॉलीपॉप। जैसे छोटे से बच्चे का रोना, काय के लिए? लॉलीपॉप के लिए रोना। आप उसके रोने पे आप दुखी होते हो कि उसकी अज्ञानता पे हंसते हो? देखो, काय के लिए रो। ऐसे ही जब आप संसार के लिए रोते हो, भगवान भी सोचते हैं काय के लिए रो रहा, काय के लिए रो रहा। आप लोग रोती हो, महाराज जी बेटा सुनता नहीं, बेटी सुनती नहीं है। अरे अब ये उम्र की नहीं है, अब तो प्रेम से बेटा बेटी बड़े हो गए हैं, सौंप दो। अब संबंध ईश्वर से जोड़ कर। ये संसार सदा से ऐसा ही रहा है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला। मैया, जगत से उलझना अच्छा नहीं, लिपट जाओ भगवान के चरणों। मैया, इसलिए दास अनिरुद्ध क्या करता है, आपसे बार बार कहता है कि सुनो, संसार में रहो पर ध्यान भगवान। पैसा कमाओ, केवल परिवार का पेट ना भरो, सेवा करो, दीन दुखी की सेवा, यही पुण्य हम साथ ले चलेंगे। इसलिए आप लोग, दास अनिरुद्ध, मेरे कहने से यदि आपने एक रोटी का भी दान किया, समझिए कि उस पुण्य से आपको क्या मिलेगा, ये अभी आपको पता नहीं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने, ये दास, मैं आप लोगों से बहुत छोटा हूं। आप जितने लोग बैठे हैं, आप बहुत लोगों की उम्र से आधा। मेरी 35 साल की उम्र है, आप लोग बहुत बड़ी बड़ी उम्र वाले लोग यहाँ बैठे। किसी की आपकी उम्र 50 साल होगी, किसी की आप में से किसी की उम्र 80 भी हो सकती। तो आपसे मैं कितना छोटा हूं, आपको ये बातें मुझे समझाना, मैं तो आपके बच्चे की तरह।
आपके पुत्र की तरह, भाई की तरह, सेवक की तरह। मैं आपको क्या समझाऊं, आप तो बड़े समझदार हैं। आप कितना अच्छा समझ सकते हैं, बताओ मैं इस जीवन से क्या करूं। मुझे ईश्वर ने हाथ दी। आज मैं सोच रहा था, हमारी एक मैया ना बिस्तर पर है। जब मैं मैया से आज मिलने गया तो वो कुछ बोलना चाहती हैं पर ना बोल नहीं पाती हैं। बुढ़ापे के मृत्यु की सैया है, बोलना चाहती हैं पर हाथ उठाती हैं पर हाथ भी नहीं उठ पाता। आज उन्हें देख करके मुझे लगा कि देख, ऐसे ही हम सबको भी एक दिन मृत्यु की सैया, आज वो माँ लेटी हैं, क्योंकि रास्ता तो यही है ना, दूसरा रास्ता तो है नहीं। तो ये माँ ये बिस्तर पर लेटी हैं, अंतिम सांसें चल रही। ये मैया 7 साल से यहाँ है गौरी गुप्त। दास अनिरुद्ध माँ की खूब सेवा। अभी इन हाथों से हम रोटी दे सकते हैं, हाथों से हम किसी के आंसू। एक समय ऐसा आएगा, आचार्य आज आपसे बोल रहा, एक टाइम बाद हम भी तो नहीं बोल पाएंगे ना। बुढ़ापा तो सबको आना है, गला सबका अवरुद्ध हो, लाठी सबके हाथ में आनी है। यदि तुम जीते रहे, यहाँ से ही गुजरना है, यही चौराहा है, इससे कोई बच नहीं पाएगा। बड़े बुजुर्गों का मजाक ना उड़ाया, भी इसी चौराहे से गुजरेंगे, गली एक ही है। हमें उन माँ को देखकर लगा कि देख, जीवन हमारी ये माँ ने तो खूब पुण्य किया है, खूब धाम का वास, खूब। हम ये बात आप लोगों के लिए कि आपके हाथ जब तक हैं, अभी से सेवा करता है, माँ के चरण दबाना, इन हाथों से रोटी देना, भोजन कराना। ये हाथ देख लीजिए मेरे ध्यान, एक टाइम बाद ये हाथ उठने को तैयार नहीं होगा।